इसी से अगली खबर देखिए कि बड़बोले ट्रंप को ताइवान ने दो टूक सुना दी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है हम सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर हैं। ट्रंप ने जिनपिंग के हवाले से दावा किया था, कहा था उनके शासनकाल में ताइवान पर चीन नहीं करेगा आक्रमण। चीन ने भी ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया था। तो ये आप देखिए कहीं ये किस तरीके के इनके लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आप कहीं पर जाएं कहें कि नहीं नहीं मैं देखिए इस पर हमला नहीं होने दूंगा, और जिसको लेकर आप ये बात कह रहे हैं वही कहे कि नहीं नहीं तेरी जरूरत नहीं, तो एक काम कर तू बीच से हट, मैं अपना खुद देख लूंगा। सर ये अब मुझे तो समझ नहीं आता कि ट्रंप इतने बड़े सुपर पावर हैं। मैं इनका सुन रहा था फॉक्स न्यूज को जो खबर दे रहे थे कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, उसमें से एक ये भी है। अब बताइए आप सुपर पावर के बॉस हैं, लीडर हैं, आपको ये शोभा देता है कि चीन ने मना कर दिया कि भाई हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। नहीं ये बात अगर ताइवान कहे कि हम अपने मुहाफिज के तौर पर एक महत्वपूर्ण देश अमेरिका देखते हैं तो समझ में आता है। आप जाकर कह रहे हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को इधर चीन ने मना कर दिया, उधर ताइवान का हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे। हम सब संभाल लेंगे। मैंने आपको बताया कई बार आपके चैनल बताया, आपके माध्यम से बताया है कि ताइवान की जो टेरेन है और जिस तरह का ईस्टर्न पार्ट उसका जो है वो माउंटेनियस है और उसको मारना और पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। ये जैसे आपने सेही देखा, सेही जो होती है उसके शरीर पर कांटे ही कांटे होते हैं। बहुत सारे जंगल में ऐसे लोग हैं जो उसका शिकार करना पड़ते हैं चाहते हैं जानवर, लेकिन जैसे ही उसके कांटे खड़े हुए देखते हैं वो उनका जबड़ा उनका सोचते हैं कि अगर हमने मुंह में दबा लिया हमारी अपनी जान पर बनाएगी। ताइवान की बिल्कुल यही वाली स्थिति है और इसीलिए ताइवान क्या बात है और इसीलिए ताइवान और ये बात ताइवान भी समझता है, इसलिए एक हद से ज्यादा जब उसके मुहाफिज होने का दावा किया जाता है अमेरिका की तरफ से तो ताइवान ने भी कह दिया प्लीज मैं अपनी रक्षा खुद। लेकिन सर इसके इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं क्या आने वाले दिनों? ये इम्प्लीकेशंस तो क्या वो क्या कह रहा है, उसने रक्षा अपना जो बजट है उसने 3% बोलता 5% ले जाएंगे, ली बोल रहे हैं। दूसरा उन्होंने किया है 50,000 ड्रोन और इंडिया से एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीद रहे हैं और 50,000 ड्रोन बहुत चीज़ होती है। यदि आप पूरे देखेंगे ताइवान का जो ये है वो आइलैंड है 400 किलोमीटर है और 140 किलोमीटर। अब आप बताइए अमाउंट ऑफ जो आपने पक्योपाइन का बात किया ना जो मारता है शहर की बात की, सेम वहाँ पे आपके ड्रोन्स होंगे, वहाँ पर ऑलरेडी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, उसके बाद उनके फाइटर्स हैं और जो बेसिकली एम्फीबियस ऑपरेशंस की बात होती है कि चाइना एम्फीबियस ऑपरेशन करेगा और एयर से आएगा। एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए पूरी माइंस के लिए कि हम ऐसा बिछाएंगे कि कोई पहुंच नहीं। लेकिन हमको याद है सर कैसे अमेरिका की स्पीकर वहां गई थी, उनको गार्ड करते हुए उनके फाइटर प्लेन्स गए थे। चाइना ने कहा था हम देख लेंगे, लगा था पूरा टेंशन था कि कहीं ये मार तो नहीं देगा चाइना। वाकई ये सब जो तमाशा चल रहा था ये अब क्या आने वाले दिनों में ताइवान ये भी कहेगा कि आप इससे भी गुरेज कीजिए जरा, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा। सरलीकरण में बात यह है कि ट्रंप का जो बिहेवियर है वो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से जो 2 दशकों से चला आ रहा है उससे उसका कोई तालमेल नहीं। आप नलसी पॉलिसी की बात तालमेल नहीं। और आप देखिए जो एम्फीबियस ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टी है। उसमें डिफिकल्टी ये है कि जो ताइवान का मोस्ट ऑफ द कोस्टल एरिया है वो शैलो है, इसलिए वहां पर एक्सेस इतनी आसान नहीं है। एम्फीबियस फोर्स के लिए भी एक्सेस इतनी आसान नहीं है और अगर आपने उसको माइन कर दिया तो बहुत ही मुश्किल। और माइन करके रखा हुआ है बहुत दिनों से। 50,000 ड्रोन में इस साल में ही 17,000 आ जाएंगे, बाकी 37 आने वाले हैं। नहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए आप किसी के मित्र हैं, आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं या करते हैं, लेकिन अगर आप उसको बड़बोलेपन में चारों तरफ इस तरह से कहते घूमने लगेंगे कि उस व्यक्ति जिसकी रक्षा आप कर रहे हैं उसकी खुददारी पर चोट पहुंचने लगेगी, वो खुददारी पर चोट बर्दाश्त नहीं करेगा। वो एक काम कीजिए आप रहने दीजिए, आप इतना गा रहे हैं इतनी डफली बजा रहे हैं कि आप इससे मेरी फजीहत छीछा लेदर ज्यादा करा रहे हैं, आप चुप रहिए, आपकी आवश्यकता नहीं है। ये वाला मैसेज है। लेकिन इतनी बारीकियों को समझने के लिए सेंसिटिविटी चाहिए होती है और जब दिमाग में केवल डील और डील चल रही हो, नोबेल चल रहा हो तो फिर ये सेंसिटिविटी समझ में नहीं आती। चीन के खतरे को लेकर ताइवान की बड़ी प्लानिंग। अगली खबर, अगले 2 सालों में 50,000 ड्रोन खरीदने का प्लान। यही बात अभी एयर मार्शल श्रीवास्तव बता रहे थे आपको। साल 2026 में 11,270 ड्रोन खरीदेगा ताइवान। साल 2027 में 37,480 ड्रोन खरीदने की योजना। तो ये खुद भी कर रहा है अपनी तैयारी। ये सर अमेरिका वैसे कर रहा है कि मान लीजिए मैं आपको गिफ्ट में एक पेन दूं और मान लीजिए आप इस बात का एहतराम करने के लिए कि मैंने आपको वो गिफ्ट में पेन दिया, आप उसको पॉकेट में लगाएं,
लेकिन जैसे ही आप पॉकेट में लगाएं और आप किसी से मिल रहे हो, मैं बोलूं ये वाला जो पेन है ना, हाँ, सोशल गैदरिंग में ये मैंने और इतने बार कर दूं कि आप एक दिन लेके पटके कि ये रख अपना पेन, ये वाला हाल हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन पर्क्यूपाइन वाला जो आपने सही वाला पर्क्यूपाइन, हाँ, वो वाला जो आपने किया वो बहुत सटीक बैठता है। अगर आप 50,000 ड्रोन जो लिए आते हैं, इसमें अगर आप कैटेगरीज देखेंगे जब एक्सपैंड करते हैं इसको, तो इसमें छोटे छोटे ड्रोन हैं और बड़े ड्रोन हैं। बहुत ज्यादा मारक ड्रोन नहीं है, ऐसे नहीं कि आप 1200 किलोमीटर जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर जा रहे हैं, ये 100, 200, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और छोटे छोटे लेकर के। तो ये वही है कि तीर आके लगना शुरू करेंगे आपको अगर आप आएंगे, अगर मेरे आसपास आएंगे। तो मतलब ताइवान को पूरी कर रखी है, ताइवान को ये मालूम है कि मुझे ऐसी तैयारी करना पड़ेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज में गुरिल्ला तरीके से। मान पर इतना चोट की जा रही है हर देश के कि हर देश अब खड़ा होकर बोल रहा है हम अपना देख लेंगे, आप अपना देख लीजिए। गैरत को नहीं ललकारा जाना चाहिए। एक हद से ज्यादा अगर किसी की गैरत को ललकारा जाएगा, मददगार भी फिर उस गैरत वाले को नहीं चाहिए होगा। वो गैरत वाला कहेगा ये मदद नहीं चाहिए, मैं इसके बगैर देख लूंगा, हो सकता है थोड़ा नफा नुकसान हो, लेकिन मैं अपनी गैरत के साथ तो रहूंगा। और रशिया ने यूक्रेन की तरफ हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भेजे हैं। अगली खबर देखिए, पोलेनिया एयरबेस से टुपोलेव Tu-160 ने भरी उड़ान। रूस का सुपर बॉम्बर है टुपोलेव 160। ये टुपोलेव की वजह से इसको TU कहा जाता है और Tu-160 ने उड़ान भरी है। मतलब इसके मायने हैं जनरल सिन्हा, क्या मैसेजिंग है इसमें? सर देखिए, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और इसमें स्टेल्थ भी कुछ हद तक है। यही है सर व्हाइट स्वॉन। सफेद हंस। सफेद हंस ये उड़ा है और वो डेप्थ एयरफील्ड से और फॉरवर्ड एयरफील्ड में इसकी स्टेज फॉरवर्डिंग हुई। तो इसकी क्योंकि ये न्यूक्लियर भी कैरी करता है, न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर भी कैरी करता है और सब तरह के हथियार कैरी करता है। तो ग्लाइड बम सुनेंगे, GBU सिस्टम से, तो GBU का आपने नाम सुना होगा 57 का जो उन्होंने मारा था B-2 बॉम्बर्स। तो B-2 बॉम्बर्स की कितनी आपने सुनी ना कि इतने बड़े लोग आए, 57 एयरक्राफ्ट उसको केवल गाइड करा। और ये अकेला, क्योंकि ये पकड़ से रडार के पकड़ में आने से अभी तक इसने प्रूव नहीं किया है, मगर इसके लोग मानते हैं लोहा कि Tu-160 इज ए स्टेल्थ बॉम्बर एंड ए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का यदि आप ले आते हैं, इसके पहले रशिया ने कभी नहीं इसको लाया क्योंकि वो मानता ही नहीं था। और यही टुपोलेव हैं जो खुले में एक जगह खड़े हुए थे, जहां पर जाके यूक्रेन ने ड्रोन से मार दिया था। कहा हमने देखिए उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मार दिया। फिर आपको कई तरह की खबरें सुनाई दी, ये कि वो असल में ये तो रशिया को भी मालूम था कि ये कर सकता है यूक्रेन, इसलिए उसने डमी खड़े किए हुए थे। ये भी खबर सामने आई कि जो डैमेज हुआ है बड़ा कम हुआ है, उससे टुपोलेव को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी के बाद से यूक्रेन पर जो हमले थे रशिया ने वो ट्रिपल कर दिए थे, बल्कि 4 गुने कर दिए थे। और एक बार ये एक बड़ा संदेश है। अब ये जिस बेस पर लाए ओलेनिया पे, वो बहुत पास में है। अच्छा। और इसकी खास बात है, इसमें 2 मिसाइल्स बड़ी खास है। हाँ। एक है की बोलते हैं, अच्छा, KN-101 और दूसरी है 555। ये 2 जो यहाँ से चलती हैं, उनकी मारक क्षमता वो स्टेल्थ मिसाइल्स है, उसमें से क्रूज मिसाइल्स है। मैंने आपको बोला था क्रूज मिसाइल सबसे खतरनाक होती है पकड़ना, और स्टेल्थ क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक। 12,000 किलोमीटर तक रेंज है। 450 से 500 किलोग्राम तक का वो एक्सप्लोजिव ले आ सकती हैं। वो न्यूक्लियर भी हो सकता है, वो कन्वेंशनल भी हो सकता है। तो आप बताइए, जब ये किसके लिए सक्षम होगा? ये जो वार्तालाप चल रही है, महावार्तालाप, और इसके बाद अगर ये लोग नहीं मानेंगे, आप कोई भी जद से बाहर नहीं है और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए काम आएगा। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऐसे नहीं यूज किए जाएंगे, ये मेगा डैमेज करने के लिए यूज किए जाएंगे। अगर इनका इस्तेमाल शुरू हो गया, समझ लिए काल आ गया। ये असल में इसको काल का ही एक तरीके से ये मीनिंग वही होती है। अगर इसको आपने आसमान में देखा तो ये काल का संदेश दे रहा होता है कि अब पहुंच से कोई बाहर है नहीं, हाथ है मेरे लंबे, इतने पहुंच से बाहर कोई नहीं है। रशिया संदेश देना चाहता है और साथ में न्यूक्लियर ले जाने का मादा जिसमें हो, फिर वो तो कहीं पर भी आर्सेनिक कैरी करता है। आर्सेनिक वो जो उसने किया था ना अभी, जो और एक ही बार उसमें से 6 मिसाइलें निकलती हैं और पूरे के पूरे एरिया को बर्बाद कर देती है। उसने करके दिखाया था ना, एक ही फायर हुआ अभी। आर्सेनिक वो डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये क्रूज मिसाइल ऊपर से स्टेल्थ हो, तो ये तो मतलब बहुत ही खतरनाक चीज हो गई। क्रूज वैसे ही पकड़ में नहीं आती और ऊपर से वो स्टेल्थ है, मतलब और भी अदृश्य हो गई, डबल अदृश्य। और उसके साथ ये टुपोलेव। अगली खबर ये, ईरान ने पहली बार अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जारी किया वीडियो। बिना लॉन्च पैड के जमीन के अंदर से निकलती है मिसाइल। अब जरा देखिए इसको, बिना, इसमें लॉन्च पैड चाहिए नहीं। कई बार क्या होता है, लॉन्च पैड आपका नष्ट कर दिया जाता है, आपकी मिसाइलें कुछ भी हो, फिर आप कहां से चलाइएगा। लेकिन लॉन्च पैड ही नहीं है। ईरान ने पहली बार अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जारी किया। ये बगैर लॉन्च पैड के जमीन के भीतर से निकलती हैं मिसाइलें।
तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान ने बहुत काम किया है, दुनिया ये बात जानती है, लेकिन ये सर क्या ये बाकी देशों के पास नहीं है ऐसा? इसमें साइलोज हैं। अच्छा, ये साइलोज हैं, लेकिन साइलोज के ऊपर आप देख रहे हैं कवर्ड है, कैमोफ्लेज है एक तरीके से उससे। अच्छा। तो अब ये इससे निकलता है। अगर साइलोज में जो मिसाइल्स होती हैं उनके अंदर एक कमी होती है कि वो उनका अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो आप उसको मार सकते हैं, क्योंकि मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, सकते। तो साइलोज इसलिए बोलते हैं। लेकिन जो मोबाइल होती हैं, मोबाइल में होता है कि आज यहाँ क्या वहाँ चले, लेकिन अगर आपको स्टैटिक टारगेट को या किसी चीज को, जैसे इजराइल इनका मेन निशाना है, इजराइल बहुत छोटा सा देश है और ये बहुत बड़ी मारक क्षमता कैरी कर सकती है, उसके लिए खतरनाक है। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर ये अभी फायर कर रहे हैं इसका मतलब जो हम अंदेशा दिखाते थे, इनकी मिसाइल सिटी पूरी तरह से उस ऑपरेशन हैमर में डैमेज नहीं हुई है। ओके, ये बात भी सामने आ रही है। तो इसमें दोनों उसको दिखाने की कोशिश कर, ये बताने की कोशिश है कि आपने जो हमला किया उसमें हमने बहुत कुछ अपना बचा लिया है, और उसी में से ये साइलोज से फायर होने वाली मिसाइलें हैं। साइलोज से फायर होने वाली मिसाइलों के बारे में हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि क्योंकि एक ही जगह से फायर होती है, अगर कोऑर्डिनेट दुश्मन को मिल गए तो इस जगह को तबाह करके आपको ठंडा कर सकता है वो। लेकिन जो दूसरा लॉन्च पैड वाला होता है उसमें यह है कि मोबाइल अगर लॉन्च पैड, तो यहाँ से आपने मारा, जैसे ही कोऑर्डिनेट उधर मिले आप फिर कहीं और मूव कर गए, उधर से आक्रमण हुआ भी तो आप बच गए। इसके नफे नुकसान अपने अपने सर, कई देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी जो इसकी बात कर रहे हैं ना, इसराइल, सब लोग क्यों चिंतित है ईरान से और क्यों जमीन से पैर के नीचे जमीन खिसकी हुई है कि ये ऐसा नहीं है। सैलो तो हमारे पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, सबके पास। बात ये है, ये सिटीज़ हैं, इन्होंने सिटी डेवलप की हुई है, आप उसको एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ से फायर होगी। तो ये दिस इज, एंड वो ऐसा नहीं कि वो पहले फाड़ेगा, कोई ऐसा नहीं कि उसके कोई बनाया हुआ है कि ये रास्ता, वो पहले फाड़ेगा फिर निकलेगा फिर जाएगा। ओके, वो कोई वहाँ पे वैसे कोई होल्स डग आउट नहीं है सर, कोई किसी कंट्री के पास ये नहीं है। अच्छा। पहला है ये, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, ये जो देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन, पहला डेमोन्स्ट्रेशन है। अच्छा। वर्ल्ड में। इसलिए इनका 3000 इनके पास मिसाइल बोलते थे, 30,000 बनाने की, और कह रहे हैं कि बन रही है ये। कि इसकी 30,000 थी और देखा आपने क्या किया था। 30,000 बनाने के बोलते हैं कि इनकी डबल तो हो ही गई है, 6,000 बना चुके हैं ये। ओके। और एक सिटी नहीं है, ये तो पहला सिटी का डेमोन्स्ट्रेशन है सर। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा है भी कि वहाँ कोई गड्ढा पहले से नहीं है, गड्ढा नहीं, मान लीजिए कोई गड्ढा नहीं बनाए, ठीक है, सिटी है, आपने अंडरग्राउंड बनाई हुई है, वहां से आप किसी भी जगह से वो सरफेस को फाड़ कर बाहर निकल रही है अपने दुश्मन को, लेकिन जिस जगह पर उसने सरफेस फाड़ा वहां का कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा ना दुश्मन को। मिलेगा। See, once it is fired, क्योंकि वो फायर जब करेंगे ना तो वो कंसंट्रेशन में करेंगे, यही प्रॉब्लम है। मैं इसके ऊपर पढ़ रहा था कि क्या चीज है, क्यों कहते हैं कि किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। जब ये फाड़ेंगे तो एक साथ फायर करेंगे। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया, एक एक करके नहीं करेंगे कि उन्होंने दे दिया इजराइल को कि आप हमारी कोऑर्डिनेट। जब मान लीजिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वन शॉट में पूरा फर्क ये है कि अगर आप डिस्पर्स कर देते हैं, आपका बहुत सारे रख देते हैं, हाँ, बहुत सारे हैं और बहुत बिखरे हुए हैं, आपने पूरी खेती बाड़ी कर दी उसकी, तब नेचुरली आप मार कर सकते हैं। लेकिन टरेट टाइप चीज बनती है इसमें भी, क्योंकि आपको एक गाइडेंस देनी पड़ती है। अगर वो कंटेनराइज नहीं होगी तो गाइडेंस नहीं मिलेगी, उसके जो पंख हैं जो गाइड करते हैं वो मिसिंग हो जाएंगे। अच्छा। तो ये वाली बात जरूर रहती है, मतलब जैसे टैंक का ढक्कन होता है ऊपर, कंटेनराइज हम कहते हैं ना, वो चीज एक कंटेनर से बाहर, एक पाइप है, हाँ, तभी लॉन्चर बट नॉट विजिबल, ऊपर से सरफेस दिखाई देगा, नीचे एक पाइप नुमा होगा जो उसको लॉन्च करेगा इस तरीके से। हम टेक्निकल पे आ गए सरलीकरण करने से पहले, तो उसके जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोल्डेड होते हैं। जब वो पूरी तरह बाहर आएगा देन नेक्स्ट विंग्स खुलेंगे, तो वो खुलते हैं। अच्छा। इसलिए उनको डैमेज नहीं होते हैं। लेकिन आपके लिए गाइडेंस के लिए स्पष्ट है, आपको साइलो टाइप का एक टरेट बनाना पड़ेगा। अब इसको हम क्यों अनूठा मानते हैं कि हम लोग एक जगह 2-4 ऐसे रखते हैं, इन्होंने पूरी सिटी बना दी है। लेकिन एक बात और आपको माध्यम दर्शकों को बता दें, ये सिटी जो रशियंस की बनाई हुई है, सारी टेक्नोलॉजी तो वहां से आई है। टेक्नोलॉजी रशिया की है, और रशिया इसीलिए रशिया से थर्राता क्यों है, खासतौर से अमेरिका, अब वो समझ में आ रहा होगा आपको। और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का कांगो में कोहराम, गंडासे और कुदाल से 52 लोगों की हत्या की गई, मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। कांगो की सेना से मिली हार का बदला ले रहे हैं ये आतंकी। देखिए, ये एक माला ट्रंप ने ये भी पहनी थी। अच्छा। और इसका जिक्र भी हुआ था। अच्छा। कि हमने कांगो और रवांडा के बीच में संधि करा दी है, एग्रीमेंट करा दिया। इसके फोटो ऑफ भी हुआ था। वो जो 6 हुए हैं उसमें से एक ये भी था कि 31 साल से चल रहा था, इसको मैंने रोका। क्या रोका?
इसकी बात कल परसों ही हुई है, 2-2 बार हर बार होती है। क्या रोका आपने? ये रवांडा समर्थित हैं, अच्छा, उन्होंने मारा है। ओके, तो इसका मतलब कि जो भी पीस आप करा रहे हैं उस पीस में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि पीस सही लोगों के बीच नहीं करा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आग के ऊपर कारपेट डाल के कह रहे हैं कि अब यहाँ कोई आग नहीं, और कुछ ही देर में वो कारपेट जल जाती है और शोले ऊपर आ जाते हैं और फिर आपके लिए एम्बैरेसिंग होता है। लेकिन एम्बैरेसमेंट तो इस समय आपको अच्छा, कांगो में आपने सुना इनका इंटरेस्ट क्यों है? हाँ। कांगो को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल स्कैंडल। अच्छा, कांगो में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको चाहिए नहीं है। अच्छा। सोना भी है, तांबा भी है, हाँ। वहां पर रेयर अर्थ भी है, अच्छा, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं। ओके। आपको जो आप कहते हैं ना यूरेनियम, ये वो सब है, लेकिन सबसे गरीब है। ओके, तो यहाँ इसलिए भी वही जमीन के नीचे वाली चल रही है। जिस तरीके से वेनेजुएला में ऑयल दिखाई दे रहा है, यहाँ कांगो में वो दिखाई दे रहा है जिसका भी जिक्र किया गया, रेयर अर्थ मेटल और ये मेटलिक, ये प्रेशियस मेटल। और इसके लिए एक नाम है, इसके लिए नाम है जियोलॉजिकल स्कैंडल। जियोलॉजिकल स्कैंडल, जिसके पास इतना भंडार है, वो इतना गरीब क्यों? हाँ, कि भूगर्भीय धन जिसके पास इतना ज्यादा है वो इस तरीके से भिखारी वाली स्थिति में क्यों? नेतन्याहू के बिग गाजा प्लान से फिलिस्तीनियों में हड़कंप मचा हुआ है। गाजा सिटी से 50,000 लोगों का पलायन, लोग दक्षिण गाजा पट्टी की तरफ जा रहे हैं। नेतन्याहू ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे की बात कही है। अब ये तो वैसे ही है कि जैसे आप एक पिंजरे में बंद हो और जब पिंजरे में आप एक तरफ से आपको मार पड़े तो आप दूसरी तरफ चले जाएं, उससे पिंजरे में आप कितनी दूर तक मूव कर लीजिएगा। अब यहाँ ठीक है, नेतन्याहू के बिग गाजा प्लान से फिलिस्तीनियों में हड़कंप है और सिटी से 50,000 लोगों का पलायन है, दक्षिण गाजा की तरफ वो जा रहे हैं। लेकिन इससे हालात नहीं ये लेकिन क्या करेंगे वहां पर लोग? यही करेंगे और क्या करेंगे? देखिए, ये जो